सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह सैनिकों की मांगों को लेकर कल अर्धनग्न होकर कल सीएम शिवराज को ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्व सैनिक अजय प्रताप सिंह ने कहा कि मैं निरंतर सैनिकों की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ता रहा हूं, चाहे सेना के अंदर रहते हुए सहायक सिस्टम को खत्म करना या फिर रिटायरमेंट होने के बाद जिले के अंदर सैनिकों की समस्याओं को लेकर लगातार मैं सरकार से सैनिकों की समस्याओं के लिए रूबरू होता रहा हूं। साथ ही 2 बार सीएम शिवराज से मिल चुका हूं। उन्होंने कहा कि जब पहली बार देश के अंदर भाजपा की सरकार आई और पीएम मोदी ने लाल किला से आह्वान किया था कि ना मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा, इसी मोटिवेशन को देखते हुए सेना के अंदर कई जवानों ने सेना के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन जवानों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और कई जवानों को काफी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने कहा, दिल्ली जंतर मंतर में 6 महीने से हमारे पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन, समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल एमएसपी सहायक प्रथा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा नहीं दी गई। जबकि पूर्व सैनिकों ने हिंदुस्तान के हर जिले के सांसद को लिखित में ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई प्रक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करते हुए कहा कि कोई साथ था या न आए, मैं अकेला ही सैनिकों की मांगों का ज्ञापन सीएम शिवराज को दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक अजय प्रताप सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि आपको विदित है कि लगातार पूर्व सैनिकों की हक की लड़ाई के लिए साबका सैनिक संघर्ष कमेटी दिल्ली जंतर मंतर में भी लगभग 6 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन, समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल एमएसपी और वीर नारी पेंशन, विधवा पेंशन, इन सहायक प्रथा को खत्म करना, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के दौरान मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, क्षमा चाहेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान हमने सरकार के ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं जिसको जानकारी न पहुंचाई हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो। इनके माध्यम से भारत देश के हर जिले के अंदर से ज्ञापन सौंपा गया था राष्ट्रपति के नाम पे। हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला नहीं है, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे जगहों से भी ज्ञापन सौंपे गए थे। हाल ही में अब 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। सरकार को जब मेरी जरूरत थी, सरकार को जब जरूरत मुझे थी सरकार की, तो सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। अब सरकार को जरूरत है पूर्व सैनिकों की। शायद इतिहास का पहला पन्ना होगा जब शिवराज सिंह चौहान कल पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे। क्या मुलाकात करेंगे आप लोगों को नहीं पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आते ही पहला काम इन्होंने ये किया कि मध्य प्रदेश की सरकार में ये था कि जो भी पूर्व सैनिक भूमिहीन है उनको सरकारी 5 एकड़ की जमीन आवंटन होती थी, वो खत्म कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, 10% का जो पुलिस का कोटा था वो खत्म कर दिया, पटवारी में खत्म कर दिया। सैनिकों की और जो सुविधाएं हैं, जो भी बातें हैं, कभी किसी सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा सुनी गई? नहीं सुनी गई। हमारे जो आज तक ज्ञापन सौंपे गए, केंद्र में इनकी सरकार है, आज तक किसी भी सरकार के नुमाइंदे से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। मेरा विरोध करने का मकसद सिर्फ इतना है, अर्धनग्न होकर जाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार ने हमें नंगा तो कर ही दिया है, और उसका एक मोटिव है, नंगा करने का मोटिव ये है कि एक सांसद, विधायक, पार्षद से लेके सांसद, विधायक और मंत्री बनने तक का इनका जो रूटीन होता है ये करीबन कई विधायक ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, इस सैनिकों का जो पेंशन है, अभी पूर्व सैनिकों पेंशन खत्म कर दी। सेना के अंदर इन्होंने क्या किया, अग्निवीर बना के उनका पेंशन खत्म कर दिया, अर्ध सैनिकों वालों का पेंशन खत्म कर दी। अरे तुम अगर 5 साल की क्या सेवा होती है, 5 साल के अंदर अगर तुम्हें 10 पेंशन लागू हो जाती है, तो एक सैनिक तो पूरे देश की पूरी जीवन भर सेवा करता है, उनको पेंशन होना चाहिए। तो इन्होंने हमें अर्धनग्न तो ऐसे कर दिया था, नंगा तो कर ही दिया था।
मैं तो फिर भी इनके साथ सामने अर्धनग्न होकर कल ज्ञापन सौंपूंगा और मेरा विरोध समझ लीजिए या मेरा अनुरोध समझ लीजिए। मुख्यमंत्री को ये बता, मैं 2 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिल चुका हूं। एक बार जब रीवा जिले में सीएचडी कैंटीन की स्थापना कराना था उस वक्त मिला था, हालांकि कैंटीन के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, कैंटीन स्थापित हुई। दूसरा, जब ये 10% कोटा खत्म किया उस वक्त भी मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला था। लेकिन जिस तरह से जवानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से जवान हितैषी सरकार ये मानी जाती है, तो फिर अभी तक सरकार को सुनाई क्यों नहीं दिया? तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी के विरोध में कल मैं अर्धनग्न होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलूंगा और अपने हाथ में, बाएं हाथ में मेरे काली पट्टी बंधी रहेगी जो मेरा विरोध का प्रतीक होगा। जय हिंद, जय भारत।